धार्मिक ग्रंथों का रहस्य शब्दों में नहीं छिपा होता, वह शब्दों के बीच के मौन में छिपा होता है। मनुष्य हमेशा शब्दों को पकड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि शब्द आसानी से पकड़ में आ जाते हैं, पर जो बातें पकड़ में आ जाती है वे साधारण होती हैं, और जो साधारण होता है वह धार्मिक ग्रंथों का सार नहीं हो सकता। धार्मिक ग्रंथ साधारण नहीं है, वे मनुष्य की चेतना के सबसे ऊंचे क्षणों में जन्मे हैं। वे मन द्वारा रचे हुए नहीं हैं, वे उस चेतना से फूटे हैं जिसमें मन पूरी तरह विलीन हो चुका था। इसलिए जब मनुष्य ग्रंथों को मन से समझने की कोशिश करता है तो वह चूक जाता है। इस चूक को वह समझ नहीं पाता, क्योंकि उसे लगता है कि उसने शब्द पढ़ लिए, अर्थ समझ लिए, पंक्तियां याद कर ली तो समझ भी आ गया। लेकिन धार्मिक ग्रंथ याद करके नहीं समझे जाते, वे जीकर ही प्रकट होते हैं। धार्मिक ग्रंथों की यही सबसे अद्भुत बात है कि वे जितने बाहर से दिखते हैं उतने ही भीतर से अदृश्य हैं। जो दिखाई देता है वह केवल आवरण है, जैसे कोई दीपक हो, उस दीपक पर रंग लगा हो, सजावट हो, पर जो प्रकाश है वह इन सब के भीतर से आता है। धार्मिक ग्रंथों का प्रकाश भीतर से आता है, शब्द उसके बाहर के आवरण है। इसलिए जो केवल शब्दों को पढ़कर लौट आता है वह केवल दीपक की सजावट देखकर चला जाता है। उसे लगता है उसने सब जान लिया। लेकिन जिसने भीतर के प्रकाश को छुआ वह कहता है कि शब्द तो बस संकेत थे, इशारे थे, रास्ते थे, मंजिल तो भीतर खुलती है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने और समझने का अंतर वही है जो किसी फूल को देखकर उसकी खुशबू भूल जाने और खुशबू को भीतर उतार देने में है। फूल को देखकर कोई भी कह सकता है ये सुंदर है, इसकी पंखुड़ियां हैं, रंग है, आकार है, लेकिन खुशबू अदृश्य है। जो ग्रंथों की खुशबू तक पहुंच जाता है वही कह सकता है कि उसने ग्रंथ को छू लिया। और यह छूना भी शरीर का नहीं होता, यह छूना आत्मा का होता है। धार्मिक ग्रंथ आत्मा की ध्वनि है, वे मनुष्य की अंतश्चेतना की गहराई से उपजे हैं। जब कोई संत, कोई ज्ञानी, कोई ध्यान मग्न आत्मा मौन में उतरती है, तभी कुछ पंक्तियां, कुछ सूत्र, कुछ वचन जन्म लेते हैं। वे पंक्तियां उसकी अपनी नहीं होती, वे स्वयं अस्तित्व की देन होती है। इसलिए ये ग्रंथ पवित्र कहे जाते हैं, क्योंकि इन्हें मनुष्य ने नहीं बनाया, इन्हें मनुष्य ने सिर्फ लिखा है। वास्तविक लेखन तो भीतर की शाश्वत चेतना का है। धार्मिक ग्रंथों को समझने में सबसे बड़ी बाधा यही है कि मनुष्य उन्हें अपने मन के अनुसार ढालने की कोशिश करता है। हर मनुष्य अपनी समझ, अपने संस्कार, अपनी धारणा, अपने भय, अपने स्वार्थ, अपनी आशाओं के अनुसार ग्रंथों को तोड़ मरोड़ लेता है। यही कारण है कि एक ही ग्रंथ को 10 लोग पढ़ें तो सब अलग अलग अर्थ निकाल लेते हैं। यह ग्रंथ की कमी नहीं, यह मन की भिन्नता है। मनुष्य जिस प्रकार के चश्मे पहनकर ग्रंथों को पढ़ता है, ग्रंथ उसे उसी रूप में दिखाई देते हैं। ग्रंथ स्वच्छ दर्पण है जिसकी आंखें जैसी होंगी, उसे वही दिखाई देगा। धार्मिक ग्रंथों के रहस्य को समझने के लिए मनुष्य को पहले अपने भीतर साफ होना पड़ता है। जब तक भीतर का मन भ्रम, भय, अहंकार, लालच, अज्ञान से भरा हुआ है, तब तक ग्रंथ केवल शब्द ही रहते हैं। वे खुलते नहीं, वे खुलने की प्रतीक्षा में रहते हैं। लेकिन जैसे कोई व्यक्ति दीवार के सामने खड़ा होकर सूरज देखना चाहे, उसे सूरज दिखाई नहीं देगा, दीवार हटानी पड़ेगी। धार्मिक ग्रंथों को समझने में सबसे बड़ी दीवार मन ही है। मन की दीवार उठी रहेगी तो ग्रंथ का प्रकाश बाहर ही बाहर रह जाएगा। जब यह दीवार गिरती है तब ग्रंथों का प्रकाश भीतर उतरता है और वह उतरना मनुष्य को बदल देता है। ग्रंथों के रहस्य को जानने के लिए मनुष्य को शुद्धता चाहिए, शांति चाहिए, मौन चाहिए। शब्द तब खुलते हैं जब हृदय शांत हो। व्यस्त हृदय, बेचैन मन, इच्छाओं से भरी हुई चेतना, इन सब के लिए ग्रंथ केवल भ्रम पैदा करने वाली बातें बन जाती हैं, और यह भ्रम मनुष्य को गलत रास्तों पर ले जाता है। धर्म का भ्रम सबसे खतरनाक है,
क्योंकि उसमें मनुष्य सोचता है कि वह सत्य की राह पर है, जबकि वह केवल अपने मन की राह पर चल रहा होता है। यही कारण है कि हजारों वर्षों से अनेक लोगों ने ग्रंथों को गलत समझा और गलत दिशा में चले गए। लेकिन दोष ग्रंथों का नहीं था, दोष उनके मन की अशुद्धता का था। धार्मिक ग्रंथ किसी मत, किसी विश्वास, किसी पूजा पद्धति का आग्रह नहीं करते। वे किसी को अनुयायी बनाने का प्रयास नहीं करते। वे केवल एक बात कहते हैं, अपने भीतर जाओ, अपने आत्मस्वरूप को पहचानो, अपने भीतर के परम सत्य को खोजो। लेकिन मनुष्य बाहर ही बाहर भटकता रहा। उसने ग्रंथों को सजाया, स्थापित किया, मंदिरों में रखा, पूज्य बनाया, परंतु पढ़कर भी समझ न पाया कि ग्रंथों का उद्देश्य पूजना नहीं था, जागना था। ग्रंथों को पूजना आसान है, उन्हें जीना कठिन है। पूजने से मनुष्य को लगने लगता है कि उसने कर्तव्य पूरा कर लिया, लेकिन ग्रंथों के रहस्य तो तब खुलते हैं जब मनुष्य भीतर उतरता है। धार्मिक ग्रंथों का रहस्य यह है कि वे हर युग में नए हो जाते हैं। एक ही पंक्ति जो किसी ने 100 वर्ष पहले पढ़ी थी और साधारण लगी थी, वही पंक्ति किसी जागृत चेतना वाले व्यक्ति के लिए अद्भुत प्रकाश बन जाती है। यह ग्रंथ की नहीं, पढ़ने वाले की स्थिति की बात है। जैसे कोई बीज हो, बीज वही रहता है, लेकिन भूमि बदल जाए, छतु बदल जाए, नम्रता और देखभाल बदल जाए, तो वही बीज अद्भुत वृक्ष में बदल जाता है। धार्मिक ग्रंथ बीज हैं और मनुष्य का हृदय भूमि है। अगर भीतर की भूमि उपजाऊ है, नम्र है, मौन है, तो ग्रंथों का बीज जीवन भर का वृक्ष बन जाता है। अगर भूमि कठोर है तो बीज टूट जाता है, अंकुर फूट ही नहीं पाता। धार्मिक ग्रंथों को समझने का एक रहस्य यह भी है कि जो व्यक्ति उन्हें समझने का प्रयास करता है, उसे पहले खुद को भूलना पड़ता है। जब तक अपने विचार, अपनी धारणाएं, अपनी मान्यताएं, अपनी अपेक्षाएं, अपने निष्कर्ष साथ है, तब तक ग्रंथ के साथ सच्चा संवाद नहीं हो सकता। यह संवाद तभी संभव है जब मनुष्य भीतर से खाली हो, बिल्कुल खाली। खालीपन ही सत्य को ग्रहण करता है। भरा हुआ पात्र नए जल को नहीं ले सकता, इसी प्रकार भरा हुआ मन सत्य को नहीं ले सकता। धार्मिक ग्रंथ किसी भरे हुए मन में नहीं उतरते, वे खाली मन में झरने की तरह बहने लगते हैं और यह बहाव मनुष्य को भीतर से बदल देता है। धार्मिक ग्रंथों का एक गहरा रहस्य यह भी है कि वे केवल बाहरी दुनिया से संबंधित बातें नहीं कहते, वे मनुष्य के अंतर जगत का नक्काशा है। वे बाहर की दुनिया को नहीं समझाते, वे भीतर की यात्रा का मार्ग बताते हैं। जो लोग ग्रंथों को बाहर की दुनिया में अर्थ ढूंढने की कोशिश करते हैं, वे भटक जाते हैं। ग्रंथों का पूरा केंद्र मनुष्य के भीतर है। वे बताते हैं कि मनुष्य कैसे शांति पा सकता है, कैसे अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है, कैसे अपने भीतर प्रकाश से भर सकता है। ये यात्रा बाहर की नहीं है, भीतर की है, और इस भीतर यात्रा के लिए मनुष्य को स्वयं में उतरना पड़ता है। धार्मिक ग्रंथों में अनेक रूपक, प्रतीक और कथाएं मिलती हैं। ये कथाएं केवल कथाएं नहीं हैं, वे गहरे रहस्यों को सरलता से बताने के तरीके हैं। साधारण मनुष्य गूढ़ बातें नहीं समझ सकता, इसलिए उन्हें कहानियों के रूप में कहा गया है। लेकिन समस्या यह है कि मनुष्य कहानी को ही सच मान लेता है और पीछे छिपे रहस्य को भूल जाता है। ग्रंथों की कथा का उद्देश्य कथा नहीं है, कथा के पीछे छिपा सत्य है। जैसे कोई उंगली चांद की ओर संकेत करे तो समझदार व्यक्ति उंगली को नहीं देखता, चांद को देखता है। धार्मिक ग्रंथ उंगली है, वे किसी और दिशा की ओर संकेत कर रहे हैं, परंतु लोग उंगली पर ही अटक गए हैं। वे संकेत को ही सत्य मान बैठे, दिशा को भूल गए। किसी भी धार्मिक ग्रंथ का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि वह जितना गहरा होता है उतना ही सरल प्रतीत होता है। साधारण मनुष्य उसे पढ़कर सोचता है कि यह सरल है, लेकिन ज्यों ज्यों वह भीतर उतरता है, उसे पता चलता है कि वो सरल जो दिख रहा था वो कितना गहरा है।
और यह गहराई अनंत है। धार्मिक ग्रंथों की गहराई का कोई अंत नहीं। वे समुद्र की तरह हैं, जो किनारे खड़ा है उसे लगता है कि यही है, पर जो भीतर उतर जाता है वह जानता है कि इसका कोई अंत नहीं। जो जितना भीतर उतरता जाता है उसे उतना ही नया प्रकाश मिलता जाता है। यही धार्मिक ग्रंथों का रहस्य है, वे हर बार नए हो जाते हैं। धार्मिक ग्रंथों का मूल उद्देश्य मनुष्य को बदलना है। वे ज्ञान नहीं देते, वे रूपांतरण करते हैं। ज्ञान तो मनुष्य को और अहंकारी बना सकता है, लेकिन रूपांतरण उसे विनम्र बनाता है। जो ग्रंथों को रूपांतरण के दृष्टिकोण से पढ़ता है उससे वे भीतर से बदल देते हैं। जो केवल ज्ञान के लिए पढ़ता है वो केवल शब्दों का बोझ लेकर लौट आता है। शब्दों का बोझ कभी किसी को मुक्त नहीं करता। मुक्त वही होता है जो शब्दों के पार चला जाता है। धार्मिक ग्रंथ शब्दों तक सीमित नहीं है, वे शब्दों के पार खुलते हैं। शब्द बस द्वार है, भीतर प्रवेश करने का साधन है। जो शब्दों पर ही रुक गया वो द्वार पर ही बैठ गया। जो भीतर गया उसने सत्य को पाया। धार्मिक ग्रंथों के रहस्य को जानने के लिए मनुष्य को ध्यान की आवश्यकता होती है। ध्यान वह अवस्था है जिसमें मनुष्य अपने मन से मुक्त हो जाता है। जब मन शांत होता है तब ग्रंथ की ध्वनि भीतर उतरती है। जब मन की तरंगे रुक जाती हैं तब ग्रंथ के भीतर छिपा सत्य झलकता है। ध्यानहीन मन ग्रंथों को नहीं समझ सकता, वो केवल अर्थों को पकड़ सकता है, सत्य को नहीं। सत्य को पकड़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। सत्य स्वयं पकड़ लेता है उस मनुष्य को जो शांत है, मौन है, तैयार है। धार्मिक ग्रंथ केवल उस मनुष्य के लिए खुलते हैं जो तैयार है। तैयारी किसी ज्ञान की नहीं, तैयारी मौन की है। धार्मिक ग्रंथों का एक और रहस्य यह है कि वे बाहर से जितने शब्द हैं, भीतर से ऊर्जा है। वे केवल लिखे हुए अक्षर नहीं हैं, उनमें उस क्षण की चेतना की सुगंध है जब वे प्रकट हुए थे। इसलिए ग्रंथों को पढ़ते समय यदि मनुष्य संवेदनशील है तो वह उस ऊर्जा को महसूस कर सकता है। यह अनुभव शब्दों में नहीं आता, यह अनुभव भीतर आता है। जैसे कोई संगीत हो, संगीत की धुनों को शब्दों में समझाया नहीं जा सकता, उसी तरह धार्मिक ग्रंथों की ऊर्जा को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। उसे महसूस किया जा सकता है, जिया जा सकता है, लेकिन कहा नहीं जा सकता। धार्मिक ग्रंथों का रहस्य यह भी है कि वे केवल मनुष्यों के लिए नहीं, पूरे अस्तित्व के लिए है। वे केवल मन की भाषा नहीं बोलते, वे आत्मा की भाषा बोलते हैं। आत्मा की भाषा सीधी है, सरल है, लेकिन मन उसे सुन नहीं सकता। इसलिए मनुष्य को आत्मा के निकट जाना पड़ता है। और यह निकटता तब बनती है जब मनुष्य स्वयं को खोलता है, स्वयं को स्वच्छ करता है, स्वयं को सरल बनाता है। सरलता ही सबसे बड़ा द्वार है। जटिल मनुष्य ग्रंथों को नहीं समझ सकता, सरल मनुष्य ही सत्य को देख पाता है। धार्मिक ग्रंथों का रहस्य यह है कि वे मनुष्य को बाहर नहीं, भीतर ले जाते हैं। वे कहते हैं जो खोज रहा है वही खोजा जा रहा है, जो प्रश्न कर रहा है उत्तर उसी के भीतर है, और जो चल रहा है मार्ग उसी में है। इस सत्य को समझने पर ग्रंथ केवल सहारा बन जाते हैं, बंधन नहीं। तब मनुष्य स्वतंत्र होता है। धार्मिक ग्रंथ स्वतंत्रता के लिए बने हैं, बंधन के लिए नहीं, लेकिन लोग उन्हें बंधन बना लेते हैं। ये उनकी समझ की कमी है। धार्मिक ग्रंथों में जो गहरी बातें कही गई हैं वे मनुष्य को जगाने के लिए कही गई है। वे नींद में पड़े हुए मन के लिए दवा है। मनुष्य बाहर तो जागा हुआ लगता है पर भीतर सोया हुआ है। वह चलता है, बोलता है, सोचता है, पर भीतर की चेतना सोई रहती है। धार्मिक ग्रंथ उसी चेतना को जगाने का प्रयास है। वे बाहर की नींद को नहीं, भीतर की नींद को तोड़ते हैं। और यह भीतर की नींद टूटना बहुत बड़ा हादसा है। यह हादसा सुखद भी है और भयावह भी। सुखद इसलिए कि इसमें सत्य मिलता है, भयावह इसलिए कि इसमें अहंकार मरता है। मनुष्य सत्य को तो चाहता है
पर अहंकार को नहीं छोड़ पाता। अहंकार ही वह दीवार है जो धार्मिक ग्रंथों को समझने के मार्ग में खड़ी रहती है। जब तक मनुष्य अपने अहंकार से चिपका हुआ है, तब तक वह ग्रंथों को अपने अनुसार मोड़ देगा। वह ग्रंथों से वही सुनेगा जो उसके मन को भाता है। वह उन बातों को छांट देगा जो उसकी सुविधा के अनुकूल नहीं है। लेकिन धार्मिक ग्रंथ सुविधा के अनुसार नहीं बदलते। जो ग्रंथों को सुविधा के चश्मे से पढ़ता है, वह उन्हें खो देता है। जो उन्हें सत्य के चश्मे से पढ़ता है, वह अपने को पा लेता है। धार्मिक ग्रंथों का उद्देश्य व्यक्ति को सुविधा देना नहीं है, वे केवल सत्य देते हैं। और सत्य कभी कभी कठोर लगता है, क्योंकि वह मनुष्य को उसके वास्तविक रूप से सामना कराता है। यह सामना करना कठिन है, पर यही विकास का द्वार है। धार्मिक ग्रंथों में अनेक स्तर हैं। जो ऊपर ऊपर पढ़ता है, उसे केवल बाहरी बातें दिखती हैं। जो थोड़ा भीतर उतरता है, उसे कुछ गहरे संकेत दिखते हैं। और जो पूरी तरह भीतर उतर जाए, उसे ग्रंथ स्वयं बोलते हुए प्रतीत होते हैं। वे पंक्तियां नहीं रहती, वे जीवित हो उठती है। जैसे कोई मित्र बात कर रहा हो, वैसे ही ग्रंथ बात करने लगते हैं। यह बात मन के लिए नहीं होती, आत्मा के लिए होती है। यह संवाद शब्दों का नहीं, ऊर्जा का होता है। इस संवाद में मनुष्य को एहसास होने लगता है कि कोई अदृश्य धारा उसके भीतर बह रही है, जैसे वो किसी प्राचीन संगीत को सुन रहा हो जो हमेशा से था पर आज सुना गया। धार्मिक ग्रंथों की सबसे अद्भुत बात यह है कि वे मनुष्य को किसी दिशा में बांधते नहीं, वे उसे मुक्त करते हैं। वे उसे बताते हैं कि सत्य की राह किसी और ने नहीं बनाई, वह तुम्हारे भीतर ही है। यह सुनते ही कुछ लोग डर जाते हैं, क्योंकि वे बिना सहारे चल नहीं पाते। वे चाहते हैं कि कोई उन्हें आदेश दे, कोई उन्हें दिशा बताए। लेकिन धार्मिक ग्रंथ दिशा नहीं बताते, वे केवल दर्पण देते हैं। और दर्पण में जो दिखता है, उससे मनुष्य बच नहीं सकता। दर्पण झूठ नहीं बोलता। धार्मिक ग्रंथ दर्पण है। वे मनुष्य को दिखाते हैं कि वो वास्तव में क्या है, न कि वह क्या बनना चाहता है।